वेलकम टू मैथ्स फाइल। आज हम लोग कुछ सेट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। जिसका सेट्स के ऊपर डाउट है वो मेरा पिछला वीडियोस देख सकते हैं। उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देख सकते हैं कि ये 3, 6, 9, 12, 15 ये सब मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए a इक्वल्स टू x such that x equals to 3 into m where m starts from 1. So this is my set builder form and this is my roster form. तो इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म और इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज द नल सेट 5? ब्रीफली से वाई। पहला वाला क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1। नंबर 2 क्या बोल रहा है, b इक्वल्स टू x सच दैट x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। और नंबर 3 क्या बोल रहा है, c इक्वल्स टू सेट सिंगलटन सेट 5। तो लेट मी सॉल्व दिस। पहले वाला क्या हो रहा है, देखिए आप लोग। पहले वाला है, हमको देखना है कौन सा नल सेट हो रहा है। तो a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1। तो एक रियल नंबर ले रहा हूं जो 1 से बड़ा है और वही रियल नंबर 1 से छोटा, ये कभी हो नहीं सकता। तो ये मेरा नल सेट है। नंबर 2 क्या बोल रहा है, b इक्वल्स टू x सच दैट x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 आएगा। x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 मतलब 3 माइनस 3 0 होगा, तो x इक्वल्स टू 0 होगा। तो मेरा b का सेट क्या है, ओनली सिंगलटन सेट कॉन्टेनिंग 0 एलिमेंट। नंबर 3 क्या है, c इक्वल्स टू सिंगलटन सेट कॉन्टेनिंग नल सेट। तो ये एक सेट ऑफ सेट्स है, ये एक सिंगलटन सेट है कॉन्टेनिंग अ नल सेट। सो दिस इज नॉट ए नल सेट, c इज नॉट ए नल सेट, it is a set of sets. तो हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है, ए बी सी कोई एक 3 सेट है, 3 सेट्स। प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन सी। तो मुझे दिखाना क्या है, ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है। तो मुझे पहले दिखाऊंगा फर्स्ट केस, केस 1 में क्या दिखाऊंगा, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। लेट लैम्डा बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c बी एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज लैम्डा बिलोंग्स टू ए एंड लैम्डा बिलोंग्स टू बी माइनस सी। इसका मतलब क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू ए एंड लैम्डा बिलोंग्स टू बी एंड लैम्डा डज नॉट बिलोंग टू सी। तो इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, पर ए में है सी में नहीं है। तो एंड लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस
A इंटरसेक्शन C, क्योंकि A इंटरसेक्शन C में होने के लिए दोनों में होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन C में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, A इंटरसेक्शन B में है माइनस A इंटरसेक्शन C में है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, A इंटरसेक्शन B माइनस C is subset of A intersection B minus A intersection C, क्योंकि हर एलिमेंट में कोई भी एक एलिमेंट लिया हूं, लैम्डा भी एनी एलिमेंट, इसलिए हर एलिमेंट ये सेट का इस सेट में है। अब दिखाना है कॉन्वर्स पार्ट, तो चलिए देखते हैं। मुझे क्या दिखाना है, A इंटरसेक्शन B माइनस C, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C is subset of A intersection B minus C. So let lambda belongs to A intersection B minus A intersection C. इसका मतलब क्या है, lambda belongs to A intersection B and lambda does not belongs to A intersection C. इसका मतलब क्या है, lambda belongs to A and lambda belongs to B and lambda either does not belongs to A complement or lambda does not belongs to B complement, क्योंकि A intersection C complement, इसका मतलब क्या है, A complement यूनियन C complement। तो लैम्डा यहाँ पे A इंटरसेक्शन C में नहीं है, मतलब क्या है, लैम्डा A इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट में है, तो लैम्डा इधर A कॉम्प्लीमेंट में होगा या B कॉम्प्लीमेंट में होगा, पर लैम्डा मेरा B में ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, लैम्डा बिलोंग्स टू A एंड लैम्डा बिलोंग्स टू B माइनस C, क्योंकि A में है, B में है, पर C में नहीं है, ये C कॉम्प्लीमेंट होगा, सॉरी, ठीक है। A कॉम्प्लीमेंट में ही नहीं है, C कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, पर लैम्डा मेरा A में है, तो इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा A में है एंड लैम्डा बिलोंग्स टू B माइनस C में है। तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा A इंटरसेक्शन B माइनस C में है। प्रूफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ B is subset of A then prove that B minus A equals to 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। B इज अ, पहले एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये मेरा A है और उसके अंदर B है। अब B माइनस A क्या होगा, B माइनस A, इसका मतलब क्या है, X बिलोंग्स टू B माइनस A, मतलब क्या है, X बिलोंग्स टू B and X does not belongs to A। अब B सबसेट ऑफ A, B सबसेट ऑफ A मतलब दैट इम्प्लाई X बिलोंग्स टू B इम्प्लाई X बिलोंग्स टू A। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि X मेरा पहला दिख रहा है कि X A में नहीं है, दूसरा दिख रहा है कि X A में है, तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, B माइनस A इज सबसेट ऑफ नल सेट। कोई एलिमेंट है ही नहीं B माइनस A में, और नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ B माइनस A। तो इसको बोल सकते हैं कि B माइनस A इज इक्वल्स टू नल सेट। Now question number 5. Let A equals to ABC, B equals to AB, C equals to ABD, and D equals to CD, and E equals to only a singleton element D. State which of the following statements are correct and give reasons. Number 1 is B is a subset of A. Number 2, E is not subset of D. Number 3, D is subset of B. And number 4 is A is subset of A. So let me check.
तो देखो यहाँ पे ABC के अंदर A B दोनों एलिमेंट है जो B में है, तो B इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A. So this statement is correct. Number 2, E containing D, only element D, and D contains C, D. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. E is always a subset of D. E is subset of D, proper subset. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. नंबर 3, D is subset of B. Let me check. D is containing C and D, but B contains AB. तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है. Third one is also not true. Number 4 is a singleton set A is subset of A. That means A belongs to A. We have to check only this thing. Yes, A belongs to A. Therefore, 4 is correct. A is subset of A. So this is correct. Now question number 6. P is a set containing 6 elements A, B, C, D, E, F, and Q is a set containing 4 elements A, C, E, F. Prove that P minus Q union P intersection Q is P. पहले हम क्या करेंगे, P माइनस Q और P इंटरसेक्शन Q को निकाल लेते हैं. तो मेरा P माइनस Q क्या होगा, जो P का एलिमेंट है वो Q में नहीं होगा. ऐसा कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ B और D. और P इंटरसेक्शन Q में क्या है, जो P में भी है Q में भी है, वो क्या है, A, C, E, F. तो P माइनस Q इंटरसेक्शन यूनियन P इंटरसेक्शन Q equals to AC, EF and BD. So this will be A, B, C, D, E, F. So this is my P. And this is proved. Okay. Question number 7. Let A equals to X such that X lie in between 2 to 5, where 2 is an element of A. B equals to X such that X lie in between 3 to 7. Be a two subsets of the universal set U equals to X such that X lie in between 0 to 10, where 10 belongs to U. Verify that A union B complement equals to A complement intersection B complement. तो पहले हम लोग ये A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को निकाल लेते हैं. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. तो पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं. मेरा A है क्या, X लाइन बिटवीन 2 से 5 तक. ये मेरा A है. और B क्या है, 3 से 7 तक. ये मेरा B है. तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B 2 से X belongs to R such that X lie in between 2 से 7 तक, where 2 is an element of A union B. तो A union B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, S माइनस A union B. S क्या है, 0 से 10 तक. तो क्या होगा मेरा, X such that X lie in between 0 to 10 is the element, so you have to take it 0 to 2 and
x greater than equal to 7 less than less or equal to 10. So this is my A union B complement. This part. Only this part up to this, and from 7 to this 10. So 0 to 2 and 7 to 10, where 7 containing the in the set A union B complement as well as 10. अब A complement intersection B complement क्या होगा देख लेते हैं. A complement क्या है? S minus A, मतलब x such that x greater than 0 to 2 and x from 5 to 10. B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं. B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 से 3 तक. x such that x 0 to 3 and 7 to 10. So we have to take intersection now. A complement intersection B complement. तो मेरा नंबर लाइन में कैसे देख सकते हैं हम लोग? सपोज ये मेरा 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है और ये 10 है और ये 5 है. सो 0 से 2 ये वाला मेरा A है. मेरा A क्या है? 0 से 2 and 5 to 10. मेरा B क्या? A कॉम्प्लीमेंट ये वाला है 0 से 2 और 5 से 10. B कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0 से 3 and 7 to 10. So A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो कॉमन पार्ट होगा. कॉमन पार्ट क्या है? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यही होगा. x 0 से 2 तक एंड 7 से 10 तक. 0 से 2 एंड 7 से 10 तक. x such that and x 7 से 10 तक. So proved. Our last question 8. Given x union y equals to the set 1, 2, 3, 4. X union z is 2, 3, 4, 5. X intersection y is 2, 3 and x intersection z is 2, 4. We have to find x, y, z. तो ये हम लोगों का चार कंडीशन दिया गया है. हम लोग इस चार कंडीशन से x, y और z निकालना है. तो हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. This is my set x, set y and set z. तो इस चार कंडीशन से हम लोग ये लिख सकते हैं 3 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा और 5 यहाँ पे होगा. आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि यही मेरा वेन डायग्राम होगा. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x क्या होगा?
2 3 4, y इक्वल्स टू 1 2 3 और z इक्वल्स टू 2 4 5। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।